मेरा नमस्कार और आप सभी को शुभ संध्या। लाइटनिंग ऑफ टाइम के लिए मैं हमारे चीफ गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने शुभ हाथों से दीप जलाए। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु पापम, दीप ज्योति नमस्ते, शुभं करोति विनाशाय, आत्मज्योति नमस्ते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमस्ते, दीपो हरतु मे पापं, दीपज्योति नमस्ते, शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुखसम्पदं, द्वेषबुद्धि मैं यहाँ अरुणाचल विकास परिषद जो संस्था है और आज यहाँ समापन समारोह पर उपस्थित अपने अतिथियों का मैं परिचय भी कराऊंगा और साथ में अपने संस्था के जो लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए उनका भी परिचय करूंगा। साथ में अपने इस कैंप और अरुणाचल विकास परिषद से हम सबके बीच में पहुंचे अतिथियों का भी थोड़ा सा सम्मान करने का हम सब ने कार्यक्रम रखा है। सबसे पहले
हम सब के बीच आज इस समापन समारोह 5 दिन का जो शिक्षकों का जो परीक्षण शिविर हुआ है ओरिएंटेशन कैंप जो है उस पर उपस्थित अपने मुख्य अतिथि श्री एच.एन. दुबे जी जो डायरेक्टर अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज नामसाई हम सब के बीच में पहुंचे। साथ का भी परिचय मैं साथ में उनका सम्मान अपने छोटा सा भेद देकर उनका भी सम्मान करने के लिए अपने बहनों से अनुरोध करूंगा। अपने संगठन मंत्री सह संगठन मंत्री महातो जी से अनुरोध करेंगे उनका एक बार छोटा सा भेद देकर उनका सम्मान करें। छोटा सा एक दोनों गोलों का चित्र अपने संस्था की ओर से। उसके साथ में आज हम सब के बीच में पूरे व्यवस्था को सहयोग देते हुए हम सब के बीच में सम्मान्य अतिथि गेस्ट ऑफ ऑनर श्री डी.के. सिंह कमांडेंट ऑफिसर 186 BM CRPF जयपुर से नामसाई हम सब के बीच में है। उनका भी स्वागत है, उनका परिचय भी है। मैं फिर से निवरण जी से अनुरोध करूँगा अपने वाइस प्रेसिडेंट अपना चाव आता मोमोंग जी उनका एक छोटा सा भेद देकर उनका स्वागत करेंगे। सर को भी छोटा सा स्कर्फ अपने कंपनी जनजाति के और साथ में छोटा सा चिन्ह दोनी पोलो। और इस क्रम में मेरा नाम भी ऐसे मेरा परिचय पहले हो चुका है, फिर भी करना चाहूँगा। मैं कमजय तहसन अरुणाचल विकास परिषद प्रांत का ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी और मेरा शिक्षा का जो इसमें है इसका मैं प्रमुख का दायित्व निभाते हुए इसलिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मेरा सम्मान करना जरूरी है तो मैं आशा करता हूँ। और कुछ प्रमुख लोगों को मैं इनका नाम लूँगा। यहाँ निवल महातो जी है जो उनका परिचय मैं दे भी रहा हूँ और वो AVP अरुणाचल प्रांत के जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सह संगठन मंत्री, उनका केंद्र नामसाई है। उनका परिचय मैं मोमोंग जी से अनुरोध करूँगा इस शिविर का भी एक बार स्वागत करें। हम सबके बीच बहन मिस भक्ति पांड्या लोहित जिले के हैं, उनका भी एक बार स्वागत करेंगे बसंत त्रिपाठी का। इसके बाद हम सबके बीच में श्री तुमके रिंग जी जो अरुणाचल विकास परिषद नामसाई जिला के प्रचार प्रसार प्रमुख के दायित्व में हैं, तुमके रिंग जी का भी एक बार स्वागत करेंगे। हम सबके बीच अपने कार्यकर्ता और अपना ये पूरा कार्यक्रम में अपना शिक्षा का जो आयाम का जो टोली का सदस्य है उनका भी हम लोग परिचय करना चाहेंगे। शिक्षा टोली का और भी मेंबर हमें अपने श्रीमती योगदान उनका मार्गदर्शन और हम सबके बीच इस और क्या और खिलाफ जिले में उनका कार्य करता है और व्यवस्था में हर गांव में पहुंच चुका है। अरुणाचल विकास परिषद ऐसे नाम इनका जो स्थापना 1993 से ही इनका स्थापना जो अरुणाचल में रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन काम जो चल रहा है। और इसके अलावा अरुणाचल विकास परिषद का जो अखिल भारतीय जो संगठन जिसके साथ जुड़ा हुआ है अखिल भारतीय
वनवासी कल्याण आश्रम जो है उस संस्था का ही अंग लेते हुए पूरे भारत में अलग अलग नामों से अखिल भारतीय वनवासी जो वनवासियों के बीच में उनका सर्वांगीण विकास के लिए हर विकास उनको भारत के जो अलग जो लोग हैं उनके साथ कदम से कदम ले आने में, गांव-गांव से दूरदर्श जनजातियों को मार्गदर्शन करने में कल्याण आश्रम या अपना काम कर रहे हैं। ऐसे ही अरुणाचल विकास परिषद भी Arunachal University of Studies की डायरेक्टर इजन दुबे जी, साथ में हमारे बीच में आए हुए अपने कल्चर अपनी संस्कृति को जिंदा रखना, ऐसे कामों में मदद करने वाला अरुणाचल विकास परिषद एक संस्था के रूप में काम करके आ रही है। टीचर, हम लोग कभी भी अपने आप को कमजोरी नहीं सोचना चाहिए। हम नमस्कार योग। सबसे एडवांस चीज अगर है तो वनवासी है। अगर किसी को शिक्षा प्राप्त करना होता है तो वो प्राय गुरुकुल में जाते हैं, और गुरुकुल होता है वन के बीच होता है। भगवान राम भी गए थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो बक्सर में गए थे, वहां विश्वामित्र के आश्रम थे, वाल्मीकि का, जहां भी जब गए हैं सब वन में ही रहे हैं। और शिक्षा का अगर सही अगर देखा जाए, शिक्षा का ज्ञान नहीं प्राप्त होती है तो वन में ही होती है। तो आप सभी जो हैं उस समाज से जुड़े हुए हैं, तो मैं कहूं कि इसमें कुछ अपने को कमजोर फील करने की नहीं है, बल्कि आप वो हैं जो कि इंसान के अलावा और जीवों की भाषा समझते हैं। अभी स्टूडेंट है 2-3 में, बाकी पढ़ाई पूरा करने के बाद अभी टीचर हिसाब से मेरे बालवाड़ी में है। कैसे पढ़ाई किया है और अभी आप भी आके आपका सम्मान किया जाता है। अभी उर्दू यूनिवर्सिटी के वहां का बालवाड़ी में अभी बताओ शिक्षा आबोधानी विद्या मंदिर ईटानगर, उस आबोधानी विद्या मंदिर अमित नगर विद्या मंदिर आप जो भी बालवाड़ी में ईटानगर से अभी लोअर सुबनसिरी आपने भाग लिया है। शिवा विद्या मंदिर उसका पहले अबोधानी विद्या मंदिर ईटानगर तो भाग लिया।
ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे। इतिहास बदलने का काम शिक्षक ने किया है, पूरा इतिहास बदल दिया उसने। चाणक्य का नाम आपने सुना होगा। चाणक्य एक गुरु थे और किसी सभा में घनानंद एक राजा था जिसने उनका अपमान किया। उसको बहुत घमंड था चीजों का, उसको बल का, उसको ज्ञान का या चीजों का बहुत ही घमंड हुआ करता था। चाणक्य को बुलाया गया सभा में। चाणक्य ने कभी भी अपने आप मतलब किसी के बीच झुकने की कभी उनकी आदत नहीं थी, क्योंकि शिक्षक झुकता नहीं है। शिक्षक एक बादशाह होता है और सारी दुनिया उसके सामने झुकती है, क्योंकि ज्ञान देने वाला इंसान वो भगवान से भी बड़ा है, क्योंकि भगवान के पास जाने का रास्ता बताने वाला वो इंसान है, उसका नाम है शिक्षक। तो जब चाणक्य ने देखा कि मेरा अपमान हो रहा है, तो उनकी बहुत बड़ी चुटिया थी यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस अपमान का बदला तो जरूर लूंगा, मैं एक शिक्षक हूं। मैं तो गुरु के पास तो वो शक्ति है कि मिट्टी को सोना बना दे। एक बच्चा जब विद्यालय में आता है, बालवाड़ी में आता है, तो एक मिट्टी का स्वरूप होता है। जब उसे शिक्षक जो एक पात्र का काम करता है, बर्तन बनाने का काम करने वाला, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कभी आपने देखा होगा, तो ठीक उसी तरह से शिक्षक का रोल होता है। एक अध्यापक अगर वो डिसिप्लिन नहीं है तो कभी भी अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता। जब वो बात आती है अपने नीचे में, तो बच्चों की बात आती है। कोई भी बच्चा अगर वो डिसिप्लिन नहीं है तो कभी भी अच्छा इंसान नहीं हो सकता। इसलिए डिसिप्लिन के साथ में, अनुशासन के साथ में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अनुशासन का, या जैसे मैंने कहा कि he doesn't teach a dog but loves too much। मैं देखो, अगर कोई आदमी बच्चा बदमाशी करता है तो उसको मार पीट करके डंडे से कमरे में बंद करना, ये तो बार्बेरिज्म है। लेकिन उसको किस तरह से समझा करके उसको एक सही रास्ता पर लाना है, उसकी एक कला है। आपने कभी जिराफ देखा होगा, जिराफ का नाम सुना होगा। जिराफ मदर जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो सबसे पहला काम क्या करती है? कोई बता सकता है? जिराफ मदर जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो सबसे पहला काम क्या करती है? सबसे पहला काम, जैसे ही बच्चा धरती पर गिरता है, वो एक कदम पीछे जाती है और उसको एक किक मारती है बच्चे को। बच्चा उठता है, गिरता है, फिर उसके बाद फिर किक मारती है, बच्चा उठता है, गिरता है, फिर मारती है। वो तब तक मारती है जब तक वो बच्चा जिराफ का अपने पैरों पर खड़ा होकर के दौड़ना न शुरू कर दे। क्या मां का यही प्यार है? क्या एक शिक्षक का यही प्यार है? जी हां, यही प्यार है। क्यों? अगर वो बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होकर के दौड़ना नहीं सीखेगा तो कोई प्रेडेटर आकर के उसको लेके चला जाएगा और खा जाएगा। इसलिए मां अपने बच्चे को के लिए इतनी बड़ी कड़वी घूंट पी करके भी रह जाती है, उसको सजा देती है या उसको प्यार करती है। उसके प्यार का तरीका ही अलग है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हर दवा जो है मीठी नहीं होती है, कड़वी होती है, उसी तरह से हम अध्यापक का एक कर्तव्य है कि कड़वा होने से ही अगर उस बच्चे की जिंदगी संवारने के लिए चीज जरूरी है तो हमें वो काम जरूर करना चाहिए। और एक बात आप सभी लोगों को ये जान लेनी चाहिए कि हम बच्चे की जब जिंदगी अपने हाथों में लेते हैं तो वादा करते हैं, या हमारा पेरेंट्स के सामने वादा करते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आपका बच्चा मेरे हाथों में है, संवार के रहूंगा। प्रॉमिस
प्रॉमिस के बदले में क्या करना चाहिए? कमिटमेंट करना चाहिए। प्रॉमिस तो तोड़ा जा सकता है, अगर उसके पेरेंट्स ने फीस नहीं दिया तो आपका प्रॉमिस कहां गया? टूट जाएगा। अगर बच्चा गलत रास्ते पर चला गया और आपने केयर नहीं किया, प्रॉमिस टूट जाएगा। तो कमिटमेंट करना सीखना है हम सभी लोगों को। एक बार आपने किसी की जिंदगी के लिए आपने कमिटमेंट कर दिया कि मैं इन बच्चों की जिंदगी को संवार के रहूंगा, तो कमिटमेंट एक बार कर दिया तो फिर अपने आप की भी नहीं सुननी है। कमिटमेंट इज कमिटमेंट। नेवर लुक बैक, और वादा करना छोड़ देना। अभी इस समय जो परिवेश है शिक्षा का बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है, बहुत सी चीजें आसान हो चुकी हैं, कंप्यूटर का युग आ गया है, डिजिटल वर्ल्ड हो गया है। लेकिन एक बात हम सभी लोगों को सिर्फ एक बात सोचनी, मैं हर अध्यापक को एक ही बात बोलता हूं जहां पे भी जाता हूं, आप पढ़ाने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले उस बच्चे के अंदर संस्कार डालो। छोटी छोटी गतिविधियां, छोटे छोटे काम इंसान को बड़ा बना देते हैं। जब बच्चे को आप जाएं तो उसको संस्कार दें, उसे सिखाएं कि जब कोई गुरुजन आता हो तुम्हारे सामने तो पैर छू करके प्रणाम करो। जिस समय बच्चा टीचर के पैर को चरण स्पर्श करेगा और वो जैसे नाखून को छुएगा, तुरंत ही एक वाइब्रेशन होगा और उस शिक्षक का हाथ ऑटोमेटिकली उड़ जाएगा दुआएं के लिए। आप ये करके देखो, बच्चों को सिखाओ कि एक प्रैक्टिस करो और देख लेना, करते करते बच्चे के अंदर वो संस्कार आएगा कि जब भी किसी बड़े आदमी को देखेगा तुरंत उसका सिर झुक जाएगा। और सिर झुकना बड़प्पन की निशानी है। तो बच्चे को संस्कार दे, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसके कैरेक्टर्स, भले, और सबसे बड़ी बात उसका जो एटीट्यूड है। एटीट्यूड मालूम होता है क्या? देखो, एबिलिटी जो योग्यता है वो डिसाइड करता है कि हमें करना क्या है, और मोटिवेशन, जो टीचर का मोटिवेशन है वो डिटरमाइंस करता है कि व्हाई टू डू, क्यों करना है। लेकिन एटीट्यूड एक ऐसा शब्द है जो ये कहता है कि कितना सुंदर करना है, हाउ वेल टू डू। सब, अगर हम सभी लोग जितने शिक्षक हैं एक चीज को ठान लें कि मैं बच्चे के एटीट्यूड को बदल दूंगा, जिस दिन आपने ठान लिया और करने के लिए पहला कदम रख दिया, उसके बाद आप देखना इस दुनिया में चमत्कार होकर के रहेगा। मैं करूंगा ही, मैं जाऊंगा ही, मैं पढ़ूंगा ही, मैं प्रैक्टिस करूंगा ही, मैं ये करूंगा ही। जब भी सकारात्मक सोच उसके अंदर आती है, पॉजिटिव सोच आती है, तो उसके अंदर क्या आता है? उसके अंदर खुशियां आती है, उसके विचार उत्तम होते हैं, उसके अंदर शक्ति आती है, उसके आकलन की शक्ति आती है, चिंतन की शक्ति आती है, उसके अंदर शांति आती है, उसके अंदर सौहार्द आता है, उसके अंदर प्रेम आता है, उसके अंदर करुणा आती है, उसके अंदर दया आती है, उसके अंदर सारी जितनी भी सकारात्मक धाराएं हैं उसके दिल में बहने लगती हैं। और उसी का अपोजिट, अगर निगेटिव एटीट्यूड किसी के अंदर आ गया कि आई कांट डू इट, आई वोंट इट, आई वोंट कम, आई वोंट पार्टिसिपेट, आई विल नेवर डू इट, आई एम नॉट कैपेबल टू डू इट, जिस दिन इस चीज को उसके अंदर आ जाएगी, उसके अंदर क्या चीज आएगी जानते हैं आप? वो इंसान हमेशा दुखी रहेगा, वो बच्चा सैड हो जाएगा,
वो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, वो हमेशा बीमार रहेगा। नकारात्मक सोच हमेशा उसके लिए ऑब्स्टेकल बन करके खड़ी हो जाएगी और जिंदगी में कभी भी सफल इंसान नहीं हो सकता है। इसलिए हम सभी अध्यापकों का ये परम कर्तव्य होना चाहिए कि बच्चों के अंदर सकारात्मक सोच का विकास करें और पॉजिटिव थॉट ही नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग ही नहीं, पॉजिटिव बिलीविंग, सिर्फ सोचना ही नहीं है, उसको करना भी है, पॉजिटिव करवाना भी है, पॉजिटिव थिंकिंग भी करना है, पॉजिटिव थॉट भी रखना है, पॉजिटिव बिलीव भी करना है और पॉजिटिव एक्शन भी करना है। और जिस दिन इस चीज का विकास आपके अंदर हो गया और आपने ठान लिया कि मैं इस बच्चे के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डाल के रहूंगा और देख लेना मैं इसको एक अच्छा इंसान बना के रहूंगा, उस दिन उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन वो पहला कदम रख देगा पॉजिटिव एटीट्यूड पर, उसका अंतिम कदम भी पॉजिटिव पर ही खत्म होगा। जैसे कहते हैं कि पालने में ही बच्चों का पता चल जाता है ये क्या बनेगा, उसी तरह से जब आपके पास बालवाड़ी में आता है तभी आप घोषणा कर देते हैं कि ये बच्चा क्या बनेगा। और सिर्फ उसमें आपकी दिशा निर्देश, मार्गदर्शन, आपकी शिक्षा, आपका संस्कार, आपकी कल्चर, आपकी सभ्यता, आपकी सोच, आपकी सकारात्मक विचार, यही उसको डिजाइन करते हैं और एक अच्छा इंसान बनाते हैं। बच्चों को भी इस बात को संज्ञान है कि मैं कर सकता हूं और जो आदमी जो ठान लिया कि मैं कर सकता हूं, मैं एक बात बता दूं, वो कभी नहीं रुकता जिंदगी में, वो आगे बढ़ते ही रहेगा। और हमें इसी चीज को, इसी बर्निंग डिजायर को, इसी किलर इंस्टिंक्ट को और इसी एटीट्यूड को, पॉजिटिव एटीट्यूड को हमको बच्चों के अंदर भरना है। पढ़ाई बाद में, डिजायर पहले। अरे डिजायर पैदा होगी तभी वो पढ़ेगा, पहले डिजायर तो पैदा करो। तो डिजायर पैदा करने के लिए कुछ समय ले लीजिए आप, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जितना वक्त ले लो उसके अंदर आग पैदा करने के लिए। जिस दिन आग पैदा हो गई, चिंगारी पैदा हो गई, उस दिन उसके बाद कोई रोकने वाला उसको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सभी जितने शिक्षकगण हैं, शिक्षिकाएं हैं, मैं सबको सख्त नमन करता हूं। आप हैट्स ऑफ टू यू। आप इतने दूर दराज इलाके में आप काम करते हैं, इतनी विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, इतने कठिनाइयों में काम करते हैं, लेकिन आज तक जैसे 1988 से लोग जुड़े हैं, 90 से जुड़े हुए हैं, कोई 40 साल से जुड़ा है, 25 साल से जुड़ा है, 26 साल से जुड़ा है, 30 साल से जुड़ा है, 35 साल से जुड़ा है। कैन यू इमेजिन इट? उसने सदियां गुजार दी, उसने दशक दे दिया, अपनी जिंदगी की जवानी को दे दिया, कुर्बान कर दिया अपने इस राज्य के लिए, अपने इस बच्चों के लिए, बालवाड़ी संस्थान के लिए, इस बनवासी आश्रम के लिए, इस आपको राज्य के लिए, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए। तो इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। जिसने अपनी सब कुछ दे दिया, अपनी सब कुछ कुर्बान कर दिया सिर्फ एक के लिए, वो क्या है? बच्चे जो राष्ट्र के भविष्य हैं, उनके लिए मैंने अपना बहुमूल्य चीज जो समय है, ज्ञान है, अपनी सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। और मैं समझता हूं कि आप लोग भी, जिस किसी ने भी कभी भी अगर किसी अपने बच्चे, अच्छे बच्चे से कभी इनकाउंटर हुआ होगा, तो आपको ये फील हुआ होगा अपने दिल से कि मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। मैंने अपनी जिंदगी का एक नौजुवक को, एक इंसान को सही इंसान बना दिया, मेरी जिंदगी सार्थक हो गई और मुझे कुछ नहीं चाहिए, न दौलत, धन चाहिए, न दौलत चाहिए। इसलिए आपकी सारी संपत्ति, धन, दौलत, शोहरत, इज्जत, आबरू, जितनी भी सब कुछ है, वो सिर्फ एक बच्चा है। इसलिए मैं सभी भविष्य में आप लोग इसी ऊर्जा के साथ काम करते रहे, राष्ट्र के निर्माण में योगदान करते रहे, अरुणाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने में योगदान करते रहे। और इस अवसर पर मुझे बुलाने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत धन्यवाद डीके सिंह सर। और तो मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे आज के ट्रेनिंग ओरिएंटेशन कैंप के समापन समारोह के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारने के लिए। तो हमारे बीच उपस्थित चीफ गेस्ट श्री H.M. दुबे, डायरेक्टर अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज नामसाई। तो मैं उन्हें तहे दिल से हमारे यहाँ बैठे जितने भी हमारे जो टीचर्स हैं यहाँ पर, जो ट्रेनी बनकर यहाँ पर आए हैं, उनकी तरफ से और एबीपी की तरफ से मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने अपना मूल्यवान समय हमें दिया। नेक्स्ट गेस्ट ऑफ ऑनर श्री डीके सिंह, कमांडेंट ऑफिसर 186 CRPF जयपुर नामसाई से हैं। तो इन्हें भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि इन्होंने अपने मूल्यवान शब्दों से उन्हें जो भी कहा हम बहुत ही ध्यान से बैठकर सुन रहे थे। हमें बहुत ही मोटिवेशन मिला आपके बहुत ही अच्छे विचार सुनकर। आपने जो टीचर्स के बारे में कहा, गुरु के बारे में कहा, उनके सम्मान के बारे में कहा, तो उन सभी चीज़ों को देखकर हम तो अपना कर्तव्य कर ही रहे हैं, लेकिन आपकी वाणी ने हमें और ज़्यादा प्रोत्साहित किया कि हम अपने काम को और श्रद्धा के साथ और पूरी लगन से करें। देन चावाका पामोंग एबीपी वाइस प्रेसिडेंट नामसाई डिस्ट्रिक्ट है, मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने भी अपना कीमती समय निकालकर हमारे यहाँ आए हुए और आकर हम सभी के बीच अपना मूल्यवान वक्तव्य रखा। श्री कामजय करसिम एबीपी जॉइंट जनरल सेक्रेटरी का शिक्षा आयान प्रमुख, मैं उन्हें भी तहे दिल से यहाँ बैठे सभी टीचर्स की ओर से आपको भी धन्यवाद देती हूँ। श्री निवारण महातो एबीपी जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कैंप नामसाई के, मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहूँगी और इस ट्रेनिंग ओरिएंटेशन कैंप के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनका जो इसके पीछे का जो काम है वो 1 या 2 दिन का नहीं है। देखने में लग रहा है कि ये 5 दिन और 6 दिन का ही टीचिंग ओरिएंटेशन कैंप था, बट इसके पीछे काफ़ी दिनों की मेहनत है जो आप सभी यहाँ पर बैठे हुए मान्यगण जो बैठे हुए हैं उनको मैं कहना चाहूँगी कि उनकी वजह से ही आज आप सभी की उपस्थिति का मैं आपका कहूँगी कि ये सफल हुआ। श्री बाचन सुछेवा जनरल सेक्रेटरी लोही डिस्ट्रिक्ट, उनका भी आज अचानक से आना हुआ, हमें नहीं पता था कि वो आएंगे यहाँ पर हम उन्हें बहुत पहले से ही पहचानते हैं, तो हमें बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ आए। उन्होंने हमारे साथ कुछ समय बिताया यहाँ पर और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही। साथ ही साथ उन्होंने अपने बचपन की बातें कही जो हमें नहीं पता थी। हम बातें करते हैं उनके साथ पर इतना नहीं पता था हमें, तो आज हमें पता चला कि वो बचपन से ही विकास परिषद से जुड़े रहे और आज भी वे अपना सफल योगदान हमारे विकास परिषद को वो दे रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिस भक्ति पांड्या जो शिक्षा आयाम कोऑर्डिनेटर हैं, उन्हें भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने भी हमें आज आकर आपको सरप्राइज कर दिया। हमने सोचा नहीं था कि आप यहाँ आएंगी, बट हम बहुत खुश हुए आपको देखकर, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दीपक साहू जी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी लोहित डिस्ट्रिक्ट, उन्हें भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी, शायद वो अभी यहाँ नहीं है, तो हमारी सभी टीचर्स की तरफ से उन्हें भी धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित है श्री कांके इरिंग जो हमारे योगा गुरु हैं, तो मैं उन्हें भी हम सभी ट्रेनी की ओर से बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती समय निकाला। रोज सुबह यहाँ आते थे वे और हमें उन्होंने बहुत ज़्यादा योगा का ज्ञान दिया। तो हम आपसे जैसे कि सर ने कहा कि प्रॉमिस नहीं कमिटमेंट, तो मैं सच्चे दिल से कहना चाहूँगी कि हम सच में जाकर अपने बच्चों को, वैसे तो हम कराते हैं बट रेगुलर बेसिस पे कराने की पूरी कोशिश करेंगे और खुद भी करेंगे, क्योंकि हम टीचर्स हैं, हमें काफ़ी बच्चों के पीछे दौड़ भाग करना होता है। मेंटल स्ट्रेस भी कभी कभी हो जाती है जब बच्चों को देखते हैं कि हम जितना दे रहे हैं 100% वो उतना
जितना हम आशा करते हैं उतना हो नहीं पाता हमसे। तो हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं कि इसे कैसे क्या करें, कैसे इसे आगे बढ़ाएं। तो लगता है कि आपका जो योग का जो क्लास चला वो हमारे इस बार बहुत काम आने वाली है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री तोबम रतन स्पोर्ट्स सेक्रेटरी नामसाई डिस्ट्रिक्ट में उन्हें भी धन्यवाद कहूंगी कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। तो अभी हम सभी